guys, welcome back to my channel. From today we are going to learn aphorism of organon of medicine. So let's get started. तो हम स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर हैनीमैन सर। तो फर्स्ट एफोरिज्म है द मिशन ऑफ फिजिशियन। अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 1, एफोरिज्म नंबर 1 क्या कहता है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ डन। मतलब जो फिजिशियन है उसका हाई एंड ओनली मिशन होना चाहिए कि वो सिक को हेल्थ में रिस्टोर कर दे। मतलब अगर कोई सिक पर्सन है तो उसे हेल्दी स्टेट में ला दे और टू क्योर और उसे क्योर कर दे। एफोरिज्म फर्स्ट के सारे वर्ड्स के मतलब देखेंगे तो सबसे पहला वर्ड है द फिजिशियन। तो फिजिशियन का क्या मतलब है? फिजिशियन डराइव्ड हुआ है फिजिक वर्ड से। फिजिक का मतलब है साइंस, आर्ट या फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मतलब साइंस बोलें और आर्ट बोलें किसकी? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की। मतलब मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती है उसकी जो साइंस और आर्ट है उसको फिजिक बोला गया है। तो फिजिशियन क्या है? फिजिशियन मीन्स वन स्किल्ड इन यूज़ ऑफ फिजिक और आर्ट ऑफ हीलिंग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो स्किल्ड है फिजिक को यूज़ करने में, आर्ट ऑफ हीलिंग को यूज़ करने में। वो जानता है कि उसे आर्ट ऑफ हीलिंग कैसे यूज़ करनी है, वो उसमें स्किल्ड है। वो जानता है कि उसे एक सिक पर्सन को हेल्दी स्टेट में कैसे लाना है, उसे कैसे क्योर करना है। तो नेक्स्ट वर्ड है फिजिशियन के बाद द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन। तो हाई एंड ओनली मिशन का क्या मतलब है? तो अगर हम हाई एंड ओनली का मतलब देखें तो हाई एंड ओनली का मतलब है कि उसका फर्स्ट और प्राइम एम क्या है फिजिशियन का। हाई एंड ओनली मतलब फर्स्ट और प्राइम एम, मतलब जो उसे करना है कि उसे क्या करना है कि उसको जो भी काम मिला है वो उसे प्राइम रखना है, उसे फर्स्ट रखना है, उसको प्रायोरिटी पर रखना है। तो इस वर्ड को द हाई एंड ओनली मिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम मिशन देखते हैं कि मिशन क्या है। तो द वर्ड मिशन इज़ यूज्ड व्हेन अ स्पेसिफिक टास्क विद विच अ पर्सन और ग्रुप इज चार्ज। मतलब मिशन का क्या मतलब है? कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो किसी भी पर्सन को असाइन किया गया है, कोई भी स्पेसिफिक गोल जो एक पर्सन को असाइन किया गया और उसे क्या करना है, वो पूरी तरह से अचीव करना है। अगर हमने एक होता है एम, एक होता है वर्क। तो वर्क तो किसी भी डॉक्टर का काम क्या है? वर्क क्या है कि किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना, लेकिन उसका एम क्या है कि वो जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो क्योर हो। तो वैसे ही मिशन का क्या मतलब है? यहाँ पर एक एम है, वो भी स्पेसिफिक एम है, एक स्पेसिफिक पर्सन को असाइन किया गया है। कोई भी फिजिशियन अपने आप को असाइन करता है कि हाँ, मुझे मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आएंगे मुझे उन्हें क्योर करना है, इससे किस स्टेट से हेल्थी स्टेट में लाना है, उसे पूरी तरह से अचीव करना है। तो ये है मिशन। अब हम देखते हैं द हाई एंड ओनली मिशन। तो यहाँ पर कहा है हैनीमैन डज नॉट यूज़ द वर्ड लाइक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क और टास्क हियर। मतलब हैनीमैन सर ने ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क और टास्क जैसा यूज़ नहीं किया, उन्होंने यूज़ किया है द हाई एंड ओनली मिशन। इसका मतलब है कि होम्योपैथिक फिजिशियन को हर एक केस को एक मिशन की तरह लेना है, एक स्पेसिफिक टास्क की तरह लेना है जो उसे असाइन हुआ है और उसे वो पूरी तरह से अचीव करना है। इन ऑर्डर टू अचीव दैट हाई मिशन वन मस्ट पुट ऑल वंस एफर्ट्स एंड कैपेबिलिटी टू अचीव द गोल। और उसको अपने मिशन को पाने के लिए जो भी वो कर सकता है, द वन मस्ट पुल ऑल वंस एफर्ट, मतलब वंस एफर्ट मतलब जितने भी वो एफर्ट्स लगा सकता है, जो भी उसकी कैपेबिलिटी है वो सब यूज़ करके उसे वो गोल अचीव करना है, वो मिशन कंप्लीट करना है। जिसे हम लोग देखते हैं कि मिशन समझें तो कैसे समझें? तो जैसे किसी भी पर्सन को मिशन पे भेजा जाता है, मतलब बम्बार्डमेंट करने या फिर फायरिंग करने या फिर किसी को मारने, तो वो उसका मिशन है, उसको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, फिर वो उसी पे फोकस करता है और जब तक वो मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो वापस नहीं आना चाहता। तो वही एक मिशन है जिसपे एक ऐसा एम जिसे हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट और प्राइम एम। ठीक है। तो एक फिजिशियन है, उसका अ, क्या रोल होना चाहिए? तो उसके दो रोल होते हैं कि एक तो वो डिसीज़ को क्योर करे और दूसरा कि वो डिसीज़ को
प्रिजर्व करे और किसी भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी में जो डिसीज़ हो रही है उनको प्रिवेंट करे। तो हमने पढ़ा द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक। तो फिजिशियन और हाई एंड ओनली मिशन का मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे सिक का मतलब। तो सिक क्या है? तो वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट एवरी फिजिशियन मस्ट नो इज़ दैट इन होम्योपैथी वी डोंट क्योर डिसीज, इंस्टेड वी क्योर पेशेंट्स और द पर्सन हु इज़ सिक। तो हम इतना समझेंगे पहले कि हम होम्योपैथ्स जो होते हैं, हम होम्योपैथ्स क्या करते हैं कि डिसीज़ को क्योर नहीं करते हैं, हम एज अ इंडिविजुअल क्योर करते हैं, पर्सन को क्योर करते हैं। तो सिक क्या है? पर्सन है, कोई डिसीज़ नहीं है, एज अ पर्सन। या फिर हम कह सकते हैं सिक क्या है? डिसीज पर्सन एज अ होल। मतलब एक सिक क्या है? एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा पेशेंट जो अपनी बॉडी में सेंसेशन फील कर रहा है, ऐसे सेंसेशन जो एग्रीएबल नहीं है, मतलब डिसएग्रीएबल सेंसेशन। और फिर क्या होते हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं साइन और सिम्टम की फॉर्म में, जिसको हम डिसीज़ बोल देते हैं। लेकिन डिसीज़ होने से पहले जो रीअरेंजमेंट हुआ वाइटल फोर्स में, वो क्या था? उससे क्या हुआ? पर्सन सिक हुआ। तो सिक क्या है? डिसीज पर्सन एज अ होल। मतलब अगर कोई पर्सन सिक है तो वो फिजिकली, मेंटली और सोशली बैलेंस नहीं है। मतलब अगर वो फिजिकली फिट है तो हम उसको बोल देते हैं हेल्दी है, और फिजिकली फिट नहीं है तो डिसीज है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पर्सन फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो क्या है? सिक है। तो सिक क्या है? डिसीज पर्सन एज अ होल, पेशेंट नॉट डिसीज। सिक क्या है? एक पेशेंट है, डिसीज नहीं है सिक। ठीक है। फिर सिक के बाद आगे दो वर्ड्स हैं हेल्थ एंड क्योर। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। तो हेल्थ एंड क्योर का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ क्या है? अगर एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है तो क्या पर्सन हेल्दी है? तो क्या उसे हेल्थ बोलेंगे? नहीं। अगर पर्सन फिजिकली लेवल पर हेल्दी भी है तो भी हम उसे हेल्थ नहीं बोलेंगे। हम क्या हमें क्या चाहिए कि कोई भी पर्सन है वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेवल पे बैलेंस्ड हो, हेल्थी हो। तो अगर किसी भी पर्सन में हार्मनी की फीलिंग आए, फीलिंग ऑफ हार्मनी विद इन हिम और हर सेल्फ, तो हम उसे बोलते हैं कि वो हेल्थ है, वो हेल्दी है। अब यहाँ पर लिखा है इन होम्योपैथी अ पेशेंट इज सेड टू बी क्योर्ड व्हेन ऑल ऑफ हिज मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एंड रिटर्न टू द पॉइंट वेयर नो डिस्टर्बेंस इज प्रेजेंट। पेशेंट इज फुल्ली हील्ड व्हेन इज वाइटल फोर्स इज फुल्ली हील्ड। तो यहाँ हेल्थ और क्योर दोनों समझाया है। तो हेल्थ तो हमने सोच लिया कि वाइटल फोर्स फुल्ली हील्ड हो गया तो वो हेल्दी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो क्योर हो गया। उसके अंदर जो सिकनेस थी वो ख़त्म हो गई। होल मैन की सिकनेस ख़त्म हुई है तो हम उसे बोलेंगे क्या? कि वो क्योर हो गया। मतलब केवल जो आउटर सिम्टम्स थे उनके साथ साथ जो वाइटल फोर्स डीअरेंज हुआ था वो नॉर्मल स्टेट में आ गया तो वो क्योर हो गया। तो यहाँ पर वही कहा है कि पेशेंट को हम क्योर कब कहेंगे? जब उसकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मतलब क्या है? अब उसको लेजीनेस भी नहीं रहेगी, अब उसका काम करने में भी मन लगेगा। तो उसकी जो बीमारी थी वो तो ख़त्म हुई है, उसका जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस थे, जो मेंटल और फिजिकल डिस्टर्बेंसेस थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। पेशेंट फुल्ली हील्ड तब होगा जब उसका वाइटल फोर्स फुल्ली हील्ड हो जाएगा। तो ये है हेल्थ एंड क्योर। तो हमने पढ़ा द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म। और हमने इसके सारे वर्ड्स के मतलब समझ लिए। अब हम देखेंगे इसका फुट नोट। तो फुटनोट क्या है एफोरिज्म नंबर 1 का? हिज मिशन इज नॉट हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम बाय इंटरवेविंग एम्पटी स्पेकुलेशंस एंड हाइपोथेसिस concerning the essential nature of the vital forces and the mode in which disease originate in the interior of organism। मतलब कह रहे हैं एनिमल सर कि एक पर्सन का मिशन है कि वो सिक को हेल्थ में रिस्टोर करे। उसके मिशन में ये नहीं आता कि वो सो कॉल्ड सिस्टम्स कंस्ट्रक्ट करे या फिर फॉल्स हाइपोथेसिस बनाए, या फिर हम जो हाइपोथेसिस बनी हुई हैं उनको एक्सप्लेन करें। मतलब फालतू की चीज़ों में उसे अपना टाइम नहीं देना है। उसे क्या करना है? मैन काइंड को हील करना है। आगे उन्होंने कहा है
where on so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talent and their time। बहुत सारे फिजिशियंस अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट कर देते हैं किस चीज़ों में, सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने में, फॉल्स हाइपोथेसिस देने में। मतलब वो अपने ही जो लॉ ऑफ नेचर है उसके बारे में हाइपोथेसिस दे रहे हैं, डिसीज़ है कैसे क्योर हो रही है, और इस सब में हाइपोथेसिस दे रहे हैं और जिसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो इन सब में वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। नॉर इज़ इट टू अटैम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फिनोमिना एंड डिसीज एंड देयर प्रॉक्सिमेट कॉज विच मस्ट एवर रिमेन कंसील्ड। वही है कि ऐसी चीज़ें वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो फिर निकल कर ही नहीं आ रही हैं, मतलब उनका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है ही नहीं, बस थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स बनाए जा रहे हैं wrapped in unintelligible word and inflated abstract mode of expression which should sound very learned in order to astonish the ignorant, whilst seek humanity science in vain for aid of such learned reveries to which the name of theoretic medicine is given and for which special professorships are instituted, we had quite enough, and it is now high time that all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk and begin now instead for once to act that is really to help and cure। इसमें उन्होंने बोला है कि जो भी मतलब जो भी कर रहे हैं काउंटलेस एफर्ट्स डाल रहे हैं किस में, उसको एक्सप्लेन करने में, फिनोमिना निकालने में, उसका प्रॉक्सिमेट कॉज निकालने में, और जो कैसा है बाद में हिडन ही है, वो निकल कर ही नहीं आ रहा, उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू ही नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बनाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे ऐसे भी वो फिजिशियंस हैं या ऐसे इंटेलिजेंट फिजिशियंस हैं जो क्या कर, उनके लिए उन्होंने बोला है कि जो थ्योरेटिकल मेडिसिन गिवन है, जो दी है थ्योरी मेडिसिन की, या फिर जो भी स्पेशल प्रोफेशनलशिप्स इंस्टीट्यूट कराई गई है उनके लिए, वो उनके लिए काफ़ी है। और अब क्या है, अब ये हाई टाइम है, उन्होंने बोला है नाउ इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ नाउ हाई टाइम। तो ये हाई टाइम है कि वो उनको जो भी है उनके पास वो इनफ है और वो उसको यूज़ करें किस में, जो मैनकाइंड है उसकी सफरिंग ख़त्म करने में। और वो ये सब बातों से ना करें, मतलब इंटेलिजिबल वर्ड्स से वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें रैप कर रहे हैं वो अनइंटेलिजिबल वर्ड्स में, और फेक थ्योरीज बना रहे हैं। उसके बजाय जो उनको मिली है नॉलेज, उसको वो मैनकाइंड की सफरिंग दूर करें और एक क्यूरेटिव वे में उसको हेल्प करें और उनको क्योर करें। तो एफआरएस नंबर 1 में हैनीमैन सर ने फिजिशियन को बोला है कि वो सिक को हेल्थ में रिस्टोर करें और उसे क्योर करें, और साथ ही साथ उसके फुटनोट में बताया कि उनको क्या नहीं करना, क्या क्या चीज़ें क्रिटिसाइज़ की हैं। तो अब वो पढ़ेंगे, मतलब हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे ब्रीफ में और समझेंगे कि उन्होंने कहा है कि कोई डिफरेंट फिनोमिना और थ्योरीज डिसीज़ और उसके कॉजेज़ के बारे में कंस्ट्रक्ट कर कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट फिनोमेना एंड थ्योरीज अबाउट द डिसीज एंड कॉजेज, ये सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये मना करते हैं करने को। क्या क्या मना करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वेस्टिंग देयर टैलेंट एंड टाइम इन फॉर्मुलेटिंग दोज थ्योरी विद नो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ऐसी थ्योरी बना रहे हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। और तो वो फिजिशियन जो इंटेलिजेंट फिजिशियंस हैं वो भी अपना इसमें टैलेंट और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मिसलीडिंग द पेशेंट्स विद देयर इंटेलिजेंट टॉक। फिर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस बात को कि अपनी इंटेलिजेंट टॉक से पेशेंट को मिसलीड ना करके उसको क्या करें, उसको उसको क्योर करें, उसको हेल्प करें। फिर आगे चेंजिंग ऑफ देयर ओन हाइपोथेसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अपनी जो हाइपोथेसिस है वो टाइम से टाइम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इस बात को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। जिसे हम जानते हैं कि अगर कोई लॉ बना हुआ है नेचर में तो वो लॉ फॉर एवर के लिए है। हम उसकी उसकी हाइपोथेसिस चेंज करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड, तो वो रिवॉल्व करेगी। 1 साल बाद, 10 साल बाद, 10,000 साल बाद, कितने भी टाइम बाद देखेंगे तो वो क्या होगा, रिवॉल्व ही करेगी। तो हाइपोथेसिस को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी चीज़ें अभी तो जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें हैनीमैन सर ने क्रिटिसाइज़ की हैं कि फेक
सिस्टम्स कंस्ट्रक्ट करना, फेक हाइपोथेसिस बनाना और उन्होंने टाइम टैलेंट वेस्ट करना, ये सब चीज़ें क्रिटिसाइज़ की करी हैं, उन्होंने मना किया है। अब उन्होंने फिजिशियन को क्या करने को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि फोकस ऑन गिविंग और रिलीफ टू द पेशेंट्स, जो पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ देने में फोकस करो और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो डिसीज़ का एक क्यूरेटिव वे में। क्यूरेटिव वे में यानी कि होम्योपैथिक वे में, कि उसकी जो किसी भी पर्सन की जो डिसीज़ है वो क्योर हो जाए, सप्रेस ना हो, पैलिएट ना हो, क्योर हो जाए। केवल डिसीज़ क्योर ना हो, क्योर करना है एज अ पर्सन, होल इंडिविजुअल। तो उन्होंने इस सब चीज़ों को करने को बोला है। तो एफोरिज्म नंबर 1 से क्या कंक्लूजन निकलता है कि नॉट जस्ट बी अ मेडिकल प्रोफेशनल, केवल एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं बनना है। डोंट जस्ट अटेंड योर ड्यूटी फॉर यू आर ट्रेंड, केवल क्योंकि तुम्हें ट्रेन किया गया इसीलिए तुम्हें अपनी ड्यूटी अटेंड नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, अपना हाई एंड ओनली मिशन रखना है कि तुम पर्सन को क्योर करो एक क्यूरेटिव वे में, और सिक को क्योर करो, ना ही सिकनेस को। तो केवल अपनी ड्यूटी अटेंड नहीं करनी है इसीलिए क्योंकि तुम्हें ट्रेन किया गया है उसके लिए, बल्कि उसको अपना मिशन बनाना है और मैनकाइंड को हेल्प करना है। सी द पेशेंट विथ सिंपैथेटिक अप्रोच, पेशेंट को देखना है एक सिंपैथेटिक अप्रोच में। कंसर्न योर सेल्फ इन इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल लाइफ्स एंड रिड्यूस देयर सफरिंग, मतलब अपने आप को कंसर्न रखना है कि हाँ, कि मैं लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ, उनकी सफरिंग कम कर पाऊँ। कैसे, सिकनेस नहीं हटानी है, हमें सिक को ट्रीट करना है, नॉट सिकनेस, इन अ क्यूरेटिव वे। तो इस एफोरिज्म में ओवरऑल बताया है कि हमें क्या करना है, फिजिशियन चाहे मैं हूँ या आप हैं, तो उसका ओनली मिशन क्या है, जो पेशेंट है यानी कि जो सिक पर्सन है उसको हेल्दी स्टेट में लाना है, रिस्टोरेशन ऑफ अ हेल्थ इन अ क्यूरेटिव वे। सो एफोरिज्म ख़त्म हुआ। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो साइंस।